अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनानां गगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं क्षमा करें। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान महावीर के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज शनिवार का दिन है। शनि देव को प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि मैं रोज नित्य और सबसे पहले जय जय हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था एवं फेसबुक आभासी पटल हृदयांगन पीठिका नमन वंदन बारंबार प्रणाम करती हूँ। हृदयांगन संस्था समूह के प्रमुख संरक्षक मुख्य संरक्षक परम आदरणीय आचार्य श्री के चरणों में नमन वंदन करती हूँ। संस्था के संस्थापक महोदय जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं उनको प्रणाम करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। एक सुंदर पटल सजा के दिया है हमें। परम आदरणीय श्री श्री हरिवाणी जी, पटल तो ये उन्होंने ही सक्रिय किया था, उनको नमन करना कैसे भूल सकते हैं। तो श्री श्री हरिवाणी भाई जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हमारे हृदयांगन साहित्यिक संस्था समूह के प्रमुख संयोजक तथा राष्ट्रीय लेखा नियंत्रक परम आदरणीय डॉक्टर नीरज कांत सोती भैया जी को प्रणाम करती हूँ। तो हमारे अग्रज हैं। विद्वजनों विदुषी बहनें तथा संरक्षक मंडल के पदाधिकारियों सम्मानित सदस्यों को सभी को प्रणाम करती हूँ। तथा जैसा कि मैं आजकल गीता के श्लोकों का वाचन करती हूँ, तो कुछ श्लोक पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ, तत्पश्चात आगे बढ़ती हूँ। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल संभवतः मैंने 37वें श्लोक तक पढ़ा था। इसमें कहा गया था कि अगर युद्ध में तू मारा जाएगा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं जो कि विषाद में हैं, स्वजनों से युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो कहते हैं अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अगला श्लोक वाचन करती हूँ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय हानि लाभ, लाभ हानि, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। भगवान कृष्ण कहते हैं लाभ हानि जय पराजय की चिंता को छोड़ के कर्तव्य मार्ग पे डट जा। अपना कर्तव्य कर, जो तुम्हें इस समय आगे तेरे कर्तव्य है उसका निर्वहन कर। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। जब तुम्हारे ऊपर किसी ने हेलो, अभी लाइव हूँ, थोड़ा बाद में बात करती हूँ, इन्हें उनको दे दीजिएगा। हाँ। तो भैया जी को प्रणाम करती हूँ। मैं पढ़ रही थी, एक फोन आ गया तो पढ़ती हूँ दोबारा से। श्लोक 38वां श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भैया टंडन जी को भी प्रणाम करती हूँ। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि
अगर हम पे युद्ध मढ़ दिया गया है तो हमें सामना करना ही चाहिए। अगर कोई चीज़ हमारे सामने आ जाए, उसमें हम अगर सोचेंगे लाभ हानि, तो हमें कोई लाभ नहीं होगा और पाप भी नहीं लगेगा। तो हमें कर्तव्य मिला है युद्ध में, क्षेत्र में क्षत्रिय का कर्तव्य है रक्षा करना, युद्ध करना। तो तू अपने कर्तव्य से मत भाग, तू युद्ध कर, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। संस्थापक महोदय उपस्थित हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। व्याख्या कहते हैं कि भगवान व्यवहार में परमार्थ की कला बताते हैं कि ये युद्ध भी जो है परमार्थ के लिए है। सिद्धि असिद्धि में सम तटस्थ रहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, ऐसा करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कार्य करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थितियों में अपना कल्याण करने में समर्थ तथा स्वतंत्र है। जो सामने आ जाए उसको करना ही पड़ेगा हमें, दुख है या सुख है या जो भी युद्ध भी आ गया तो वो भी ईश्वर का आदेश है, मान के हमें उसे करना चाहिए। ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। व्याख्या में कहते हैं भगवान ने 31वें 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान धर्मशास्त्र अर्थात कर्म का वर्णन किया। अब इस 39वें श्लोक में से 53वें श्लोक तक का योग विज्ञान मोक्ष शास्त्र अर्थात कर्म योग का वर्णन करते हैं। एक श्लोक और पढ़ देती हूँ। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्याख्या है इस श्लोक से भगवान ने 4 प्रकार के समता की महिमा कही है। पहला है समता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। समता के आरंभ अर्थात उद्देश्य का भी कभी नाश नहीं होता है। समता के अनुष्ठान में यदि कोई भूल हो जाए तो उसका उल्टा फल नहीं होता है और समता का थोड़ा सा भी भाव हो जाए तो वह कल्याण कर देता है। जीवन में थोड़ी सी भी समता आ जाए तो उसका नाश नहीं होता है। भय कितना भी महान हो उसका नाश हो जाता है। असत सत्ता तथा महत्ता देने से महान समता भी स्वल्प हो जाती है और स्वल्प भय भी महान हो जाता है। यदि हम असत को सत्ता तथा महत्ता न दें तो समता महान और भय स्वल्प नष्ट हो जाता है। तो सत्य है उसको मानना पड़ेगा और उससे हमारे सारे भय, सामने सिंह खड़ा है तो हमें मानना पड़ेगा कि सिंह खड़ा है और उससे बचाव ही हमारा कर्तव्य है, तो हमारा भय दूर हो जाएगा। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता तो जो मार्ग दिखता है उसी को हम चयन करते हैं और वही हमारा अभीष्ट बन जाता है। तो मैं अब एक कथा जैसा कि पढ़ती हूँ, आज एक कथा पढ़ती हूँ। एक अच्छी कथा है कि ऐसी कुछ कथा है जो होना है वो निश्चित है। मृत्यु है, जन्म है या कोई व्याधि आनी है या कोई जय पराजय है, सब कुछ पूर्व नियोजित है। हम जिस दिन जन्म लेते हैं उसी दिन हमारी हर चीजें जो है, हर मृत्यु जन्म और कोई भी हमारी बाधाएं जो भी हैं सुनिश्चित होती है कि समय आने वाली हैं। और कोई भी भगवान भी जब मनुष्य रूप में आए तो उन्हें भी ये सब सहन करने पड़े, इन सब से को पार करना पड़ा, इन बाधाओं को पार करके आगे निकलना पड़ा। तो मैं पढ़ती हूँ, रोचक कथा है, सुनिएगा। सम्भवतः भैया जी और हमारे संस्थापक महोदय ने सुनी भी होगी, मुझे नहीं मालूम। तो पढ़ती हूँ कि प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक ज्ञानी पंडित रहते थे। उस पंडित का एक दोस्त दूसरे गांव में रहता था और वह जन्म से ही लंगड़ा और गूंगा था। एक दिन पंडित अपने उस दोस्त से मिलने के लिए घर से निकले। उसके दोस्त का गांव
वहां से काफी दूर था। वह ज्ञानी पंडित रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक आदमी मिला। वह आदमी भी उस पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि रास्ता बहुत लंबा है, इस आदमी के साथ बातें करते करते रास्ता आसानी से कट जाएगा। उसको साथ मिल गया साथ चलने के लिए। और ज्ञानी पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने कहा, अपना नाम बताया कि महाकाल, मेरा नाम है महाकाल। अब पंडित और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि रास्ते में एक दूसरा गांव आया। तब महाकाल ने उस पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक पहचान वाले से थोड़ा सा काम है, मैं काम खत्म करके अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में गांव में एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही देर में महाकाल पंडित के पास वापस आ गया। वह दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में एक और गांव आया तो महाकाल उस पंडित से बोला कि इस गांव में थोड़ा सा काम है, तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। उस आदमी के जाने के कुछ ही समय के पश्चात उस गांव में आग लग गई। वह पंडित अब सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है वहां पर कोई न कोई बुरी घटना अवश्य घट जाती है, क्या कारण है। उसको चिंता हुई कि क्या कारण, क्या ये क्या करता है जाके। तो अतः उस पंडित ने महाकाल से पूछ ही लिया कि भाई तुम कौन हो, तुम जहाँ भी जाते हो वहां कोई न कोई अप्रिय घटना जरूर घट जाती है। पंडित की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ। काल था वो तो, मैं यमदूत हूँ, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा कर्तव्य है। उसके बाद पंडित ने महाकाल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने जा रहे हो। वह पंडित सोचने लगा कि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। यह सोचकर पंडित वापस अपने गांव की तरफ जाने लगा। महाकाल ने पंडित को वापस जाते हुए देखकर कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होनी एक अटल सत्य है, इसलिए होकर ही रहेगी। थोड़ी देर में ही उस पंडित ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस पंडित के पास पहुंचता है, हृदयाघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस पंडित को बहुत बड़ा पछतावा होने लगा। वह पंडित उस महाकाल से पूछता है, अच्छा बताओ, तुम बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। जिज्ञासा हुई कि जब ये सब कुछ जानते हैं तो उनसे पूछा मेरी मृत्यु कब होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। महाकाल ने उसको ये रहस्य बताया, क्या होने वाला है, होनी बताई। पंडित यह जानकर घबरा गया। पंडित यह बात सुनकर घबरा गया और वह जल्दी से अपने घर पहुंचा और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और राजा को सारी बातें बता दी। तब राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और इस समस्या का हल पूछा। सभी ने सोचने के बाद यह हल निकाला कि वह पंडित इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा, राजा के पास ही रहेगा। राजा ने पंडित के लिए राजमहल में ही रहने की व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और वह यह बात उस पंडित को मालूम भी नहीं थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को वह पंडित नींद में राजमहल से बाहर निकल गया। पंडित राजा के यहाँ मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने उसको रोका नहीं, क्योंकि वो आते आते देख रहे थे। रोका नहीं। वह पंडित राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी के बीच में जाकर सो गया। धन्यवाद भैया, रानी कहीं कहीं से मिल जाती है। राजा और रानी के बीच में सो गया। नींद की बीमारी थी, उसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो सुबह जब राजा की नींद खुली तो उस पंडित को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसको पंडित को फांसी की सजा सुना दी। कहाँ से कहाँ संयोग बनते हैं, फांसी की सजा सुना डाली। तब पंडित ने उस राजा को सारी कहानी सुना डाली। पंडित की बातों पर राजा को विश्वास नहीं आया।
उसकी बातों की सच्चाई जानने के लिए राजा ने अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य में के पास भेजा। गुप्तचर, भाभी जी को प्रणाम करती हूँ। गुप्तचर ने वापस आकर पंडित की बातों पर सच की मुहर लगा दी कि भाई सच बात है, इसके साथ ऐसा घटना होने वाली है, ऐसा हम लोग को पता है। यह सुनकर उस राजा को अपने लिए दंड पर बहुत पछतावा, अपने दिए हुए दंड पर बहुत पछतावा हुआ। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा ने जो हुक्म दे दिया, जो सजा सुना दी, उसको बदला नहीं जा सकता। तभी अनुशासन चल पाता है जब हम अडिग रहते हैं। राजा ने राजसभा बुलाई और सभी मंत्रियों से इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में एक फैसला लिया गया कि एक कच्चे धागे का फंदा बनाकर आप पंडित को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। तो आपका कच्चे धागे से बंधा होने के कारण पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज बच जाएगी, आपका संकल्प भी नहीं टूटेगा। तब कच्चे धागे से फांसी का फंदा लगाया गया और उसके अगले ही दिन पंडित के गले में डालकर फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा कि पंडित को कुछ नहीं होगा। फांसी देते समय धागा तो टूट गया, लेकिन उस कच्चे धागे की वजह से उस पंडित के गले की नस कट गई, जिसकी वजह से उसका खून तेजी से निकलने लगा और अधिक रक्तस्राव हो जाने की वजह से उस पंडित की मृत्यु हो गई। मृत्यु अटल है। इस कहानी यही बता रही है कि हम कुछ भी प्रयास कर लें, अगर हमारी डोर कट गई तो हम बच नहीं सकते काल से। मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए। हर जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार निश्चित समय पर के लिए इस संसार में आता है। मनुष्य स्वयं चाहे अथवा ना चाहे, लेकिन समयावधि पूर्ण होने के पश्चात इस दुनिया से उसे जाना ही पड़ता है। ये तो एक किराए का घर है, गाते ना, जिंदगी किराए का घर है, एक दिन जाना पड़ेगा। तो सभी को जाना है, सबकी बारी आएगी और सभी को चलना है यहाँ से। तो मैं आगे वाचन करती हूँ अपना एक रचना से जोड़ती हूँ आपको। हमें रगड़ाश्रित सवैया गौरा सवैया में एक शब्द मिला था, पावन। तो उस पर मैं एक युग में है सिर्फ सुनाती हूँ कि राम सीता जपो भावना से जपो, साधना ज्ञान देती है पावन। राम सीता जपो भावना से जपो, साधना ज्ञान देती है पावन। तार टूटे नहीं ज्ञान छूटे नहीं, तार टूटे नहीं ज्ञान छूटे नहीं, ज्ञान ही तो सुधारेगा जीवन। तार टूटे नहीं ज्ञान छूटे नहीं, ज्ञान ही तो सुधारेगा जीवन। और राम की राजधानी अयोध्या बनी, साधुओं ने किया था जो साधन। राम की राजधानी अयोध्या बनी, साधुओं ने किया था जो साधन। योग सीखा वही ज्ञान गंगा बही, योग सीखा वही ज्ञान गंगा बही। बाल लीला दिखाई चारों जन, बाल लीला दिखाई चारों जन। तो एक ये, और इसी में भी एक और सुनाती हूँ कि हमारा कन्हैया बड़ा ही दुलारा, बना नैन तारा लुभाता सभी को। हमारा कन्हैया बड़ा ही दुलारा, बना नैन तारा लुभाता सभी को। कभी पास आए कभी दूर जाए, कभी पास आए कभी दूर जाए, सताता रहे मोहनी डार जी को, सताता रहे मोहनी डार जी को। इसे क्या पता है निहारा उसे, जो किया नाम सारा जिया भी उसी को। इसे क्या पता है निहारा उसे, जो किया नाम सारा जिया भी उसी को।
और छबीला बड़ा है वही नाम प्यारा, छबीला बड़ा है वही नाम प्यारा, बचाता वही तो हुआ कष्ट भी तो, बचाता वही जो हुआ कष्ट भी तो। और अगला युगम पढ़ती हूँ। पुकारा कभी तो वही दौड़ आता, पुकारा कभी तो वही दौड़ आता, हुई मुश्किलें तो वही है बचाता, हुई मुश्किलें तो वही है बचाता, नहीं और कोई, नहीं और कोई सिवा श्याम तेरे, चलो जोड़ लेंगे अभी आज नाता, चलो जोड़ लेंगे अभी आज नाता, तुम ही मीत मेरे तुम ही भावना हो, तुम ही मीत मेरे तुम ही भावना हो, सदा साथ तेरा हमें है लुभाता, सदा साथ तेरा हमें है लुभाता, नहीं छोड़ देना कहीं बीच में ही, तुम्ही दीन बंधु तुम ही हो विधाता, नहीं छोड़ देना कहीं बीच में ही, तुम्ही दीन बंधु तुम ही हो विधाता। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ। पुकारा करेंगे तुम्हें कुंजनों में, पुकारा करेंगे तुम्हें कुंजनों में, मिलेंगे तुम्हें उन्हीं वादियों में, पुकारा करेंगे तुम्हें कुंजनों में, मिलेंगे तुम्हें उन्हीं वादियों में, और सहारे तुम्हारे चले आ रहे हैं, सहारे तुम्हारे चले आ रहे हैं, रहेंगे तुम्हारे वनों काननों में, रहेंगे तुम्हारे वनों काननों में, बना ही लिया पास तेरे ठिकाना, बना ही लिया पास तेरे ठिकाना, नहीं जा सकेंगे गली कुंचियों में, नहीं जा सकेंगे गली कूचियों में, और नहाना हमें है उसी नेह धारा, नहाना हमें है उसी नेह धारा, रहे डूबते जो सदा मोहिनी में, नहाना हमें है उसी नेह धारा, रहे डूबते जो सदा मोहिनी में, रहे डूबते जो सदा मोहिनी में। तो ये मेरे अभी नए नए रचनाएं हैं, तो मैंने पढ़ सुनाई, और आज का वाचन मैं यहीं विराम देती हूँ। हमारे संस्थापक श्रद्धांगन भाई सोती जी, भाभी जी और टंडन भैया, आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, और जय जय हृदयांगन कहते हुए आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संकट मोचन हनुमान जी सबका कल्याण करें, भगवान शनि देव की कृपा बनी रहे, हम ऐसा काम न करें कि उन्हें हमें दंडित करना पड़े। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय जय हृदयांगन। जय जय हृदयांगन।